हैं बाएं साइड में वो अष्टादश दुर्गा हैं और बीच में है बूढ़ी माता हैं और दाहिने जो हैं वो शीतला माता हैं। जो हम लोगों के यहाँ मिथिला के रीति रिवाज में कहा जाता है कि भगवती बूढ़ी माता विषहारा शीतला इन लोगों का आराधना किया जाता है, इसलिए शीतला हैं, अष्टादश भुजी दुर्गा हैं और बूढ़ी माता है। अष्टादश भुजी दुर्गा का 18 हाथ है जो प्रतिमा स्वरूप में यहीं विराजमान है और कहीं आपको उनका दर्शन नहीं होगा। प्रतिमा स्वरूप में जो इतनी साविक की हैं, अब तो सीमेंट का भी हम लोग ऊपर में बनाए हुए हैं तो वो भी स्वरूप उन्हीं का है। तो जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि कामाख्या में जो मंदिर है वो कामाख्या का मंदिर जो वहाँ पे भगवती है कामाख्या भगवती, उनका जो रूप है वही रूप क्या मंगरौनी में है और क्या ये वृद्ध अवस्था में है? हाँ, कामाख्या में अभी भी नई माँ है। वैसे वहाँ से बड़ा शक्तिपीठ, वहाँ से बड़ा सिद्धि स्थल तो संसार में नहीं है। जो अभी तक देखा जाता है कि कामाख्या में भगवती सजीव स्वरूप में अभी हैं। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी में वहाँ भगवती का पूजा करके बंद होता है पट, और अमावाची पर्व कहलाता है। अमावस्या के दिन पट खुलता है। भगवती का पूजा पाठ वर्जित रहता है। साधना करते हैं लोग, बाहर में बैठकर साधना करते हैं और वही स्वरूप यहाँ है। वहाँ सिद्धि स्वरूप है, यहाँ कामना स्वरूप है। यहाँ भगवती बूढ़ी हैं, यहाँ पटबंद नहीं होता है, यहाँ रजस्वला नहीं होती हैं भगवती, और कामाख्या में रजस्वला होती हैं, वही नई माँ है। 4 दिन के पीरियड में जो रक्त का प्रवाह है, इतना प्रवाह है कि ब्रह्मपुत्र का जल लाल हो जाता है। वहाँ थान का थान कपड़ा दे दिया जाता है, वो कपड़ा ब्लड से भीग जाता है, और वही कपड़ा जो है भारतवर्ष का जितना भी युद्धक विमान है वो कपड़ा रक्षा सूत्र के तौर पर उसी विमान में, लड़ाकू विमान जितने भी हैं उसी में दिया जाता है। वो सरकार जब्त कर लेती है और उसका इस्तेमाल रक्षा के लिए करती है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मिथिला के हृदय स्थली मंगरौनी गांव में, और मंगरौनी गांव में जहां आप देख सकते हैं बूढ़ी माई मंदिर, यहां पर आप इस चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। और ये जो बूढ़ी माई मंदिर है उसका रहस्य हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में बूढ़ी माई मंदिर, बूढ़ी माई पहले कहते किसको हैं, अभी पुजारी ने बताया, पुजारी जी ने बताया कि जो कामाख्या जी हैं उन्हीं का ये वृद्धावस्था है जिसको बूढ़ी माई कहते हैं, और उन्हीं की पूजा अर्चना के लिए यहाँ भक्त जो अपने सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामना पूरा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। पुजारी जी ने भी बताया कि यहाँ पर जो है किस समय में ज़्यादा भीड़ रहता है। आश्विन दुर्गा पूजा जो होता है, दुर्गा पूजा में काफ़ी भीड़ होता है। तो यहाँ आश्विन जो दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में यहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ देखी जाती है। और यहाँ बताया जा रहा है कि मंगरौनी में ऐसे मंदिरों का तो यहाँ पर हर जगह जगह पर मंदिर है, और मंदिर के साथ सरोवर है। ये मंदिर का एक जो है आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी मंदिर है, मंदिर के बगल में सरोवर का होना और भी पुण्य स्थल माना जाता है। और ये देव भूमि है, और जिस जगह पे मंगरौनी में हम हैं, ये मंगरौनी वास्तव में अगर कहा जाए तो ये मिथिला का हृदय स्थली अगर कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंगरौनी को मिथिला का हृदय स्थली इसलिए कहा जाता है कि महाराजा कामेश्वर सिंह का विवाह भी मंगरौनी, और महाराजा रामेश्वर सिंह जो उनके पिता थे उनका भी विवाह मंगरौनी। तो महाराजा रामेश्वर सिंह का जो विवाह यहाँ था वो राजमाता जो है मंगरौनी की थी, और महाराजा कामेश्वर सिंह का 2 शादी मंगरौनी में था। और ये जो सड़क है वो रजवान कहा जाता है। पहला राजधानी राजनगर था। पहले पुलिस लाइन जो आप लोग देख रहे हैं वो पहला राजधानी था, उसके बाद राजनगर हुआ, फिर दरभंगा हुआ है। तो यहाँ वो जो पुलिस लाइन वाला था वो मंगरौनी में ही पड़ता था, मंगरौनी पंचायत में ही था। वो गंगा सागर पुलिस लाइन विलेसन बाजार मंगरौनी पंचायत में पड़ता था आज से 100 वर्ष पहले। इसीलिए हमने कहा है कि मंगरौनी मिथिला की हृदय स्थली। यहाँ 72 ठो महामहोपाध्याय हुए, जिसमें कि लगातार 42 महामहोपाध्याय मंगरौनी से हुए और फंदावार खन्नाम से हुए। उससे पहले मर्रे मंगरौनी मूल के थे, फंदावार मूल के थे। बहुत सारे महामहोपाध्याय यहाँ हुए के आधार पर कहा कि मिथिला की हृदय स्थली मंगरौनी है। ये जो बूढ़ी माई मंदिर है इनका रहस्य क्या है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भक्त मनोकामना लेके आते हैं उनका मनोकामना ये भगवती पूरा करते हैं। क्या है इनका इतिहास, क्या है रहस्य?
सर्वप्रथम है कि भगवती का जो स्वरूप है, जो सामने भगवती हैं, जो बूढ़ी माता हैं, उनका स्वरूप भी कामना स्वरूप है। और कामना स्वरूप हैं तो ये कामना पूरा करती हैं। दूसरा बात है कि आप जो कर्म करेंगे फल वही मिलेगा। जो कर्म हम करेंगे फल उसी का मिलेगा। कामना रखते हैं तो उसका कर्म करना पड़ता है हमको, तो वही फल मिलता है। तो कामना भगवती पूरा करती हैं, लेकिन बशर्ते कि एक नाव पर आपका पाँव रहे। जो आपने कामना किया उस पर पुरजोर मेहनत आपको ही करना होगा। हम नहीं करेंगे ना भगवती जाके करेंगे। वो आशीर्वाद देती हैं, आप वो कर्म कर पाते हैं। कामना स्वरूप हैं भगवती। ये जो कामना स्वरूप भगवती हैं और बूढ़ी माई मंदिर है, क्या ये कामाख्या देवी हैं क्या? हाँ, ये भगवती जो हैं बूढ़ी माता, वो कामाख्या स्वरूप हैं। यहाँ उग्रतारा के का जो यंत्र है, उसी यंत्र में गुप्तांग स्वरूप है। ये भगवती समथिंग 400 सवा 400 वर्ष पूर्व इसी तालाब से, बगल का जो तालाब है उसी तालाब से निकली हुए हैं। ये जो तालाब आप लोग देख रहे हैं उसी तालाब से निकली हुए हैं। तो यहाँ एक तांत्रिक हुआ करते थे, महामहो मदन उपाध्याय, जो नित्य कामाख्या जाते थे। और कहा जाता है हम लोगों को बुजुर्गों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है, एक समय में 3 जगह वो पूजा करते हुए पाए जाते थे। साधक थे, तांत्रिक थे, तो एक साथ वो रात्रि पूजा करते थे, तंत्र पूजा करते थे। एक साथ 3 जगह पर वो पूजा करते हुए देखे जाते। एक साथ 3 जगह उनकी उपस्थिति देखी जाती थी। हाँ, उनकी उपस्थिति साथ 3 जगह देखी जाती थी। जहाँ जैसे हम लोग कपिलेश्वर स्थान जाते हैं तो वहाँ भी कहा जाता है कि वो आते थे, रात्रि पूजा करते थे। थावे से कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ बूढ़ी माई हैं, वहाँ भी उनका उपस्थिति हुआ करता था। और कामाख्या तो प्रसिद्ध है ही, जो कामाख्या में मदन उपाध्याय रात्रि पूजा किया करते थे। बूढ़ी माता का आगमन वही 400 साढ़े 400 वर्ष पूर्व, और अष्टादश भुजी दुर्गा जो उनके दक्षिण में बसी हुई हैं, वो हजारों वर्ष पूर्व की हैं, जिनका की हिस्ट्री है महाराजा के संग्रहालय, महारानी के संग्रहालय में लिखित प्रमाण है। जो अष्टादश भुजी दुर्गा मंगरूनी हजारों वर्ष पूर्व की है। और ये मंदिर जो है 1932 में बनना आरंभ हुआ। 1934 से पहले तैयार हो गया था। 34 के भूकंप में फिर मंदिर जो है फट गया। फिर भगवती को बाहर निकाल के उनका प्राण प्रतिष्ठा फिर से किया गया। 34 में उसको पैचअप किया गया, उसके बाद फिर पैचअप बना। और ये अभी का जो मंदिर है वो नया है, जो 20 साल पहले ही मंदिर बना है। अभी जो आपने बताया हजारों वर्ष पूर्व है, वो कौन से? वो अष्टादश भुजी दुर्गा हैं, जो भगवती के बाएं में हैं, दक्षिण साइड में जो हैं भगवती, वो अष्टादश भुजी दुर्गा हैं। ये जो भगवती बताए थे अभी, इसके पीछे क्या कहानी था? अभी भगवती का मंगरूनी आगमन जो हुआ, वो जो कैसे हुआ था? मदन उपाध्याय जो थे नित्य कामाख्या जाया करते थे। और वो जो कामाख्या जाते थे तो रात्रि पूजा करते थे। रात्रि पूजा, जबकि वहाँ का नियम है कि पहला पूजा माली करता है, दूसरा पूजा जो है प्रधान पंडा करते हैं। और उसके बाद हम लोग जो जाते हैं, यहाँ जो भक्त जन पहुँचते हैं वहाँ पे, वो पूजा करते हैं। लेकिन वो रात्रि में प्रवेश करके रात्रि पूजा किया करते थे। भगवती का कपड़ा परिवर्तन कर देते थे, नया कपड़ा पहना देते थे, रात में पूजा करते थे। वहाँ के नियम का जो उल्लंघन हुआ, वहाँ के तांत्रिकों के द्वारा उन्हें डिस्टर्ब किया गया। लेकिन उनमें वो क्षमता थी कि वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए उनका, लेकिन ध्यान उनका बट गया। तो उन्होंने कहा कि भगवती से कि मैं अब नहीं आऊँगा, मैं आता हूँ यहाँ पर शांति के लिए, मुझे अशांति होती है। भगवती ने स्वप्न दिया कि हम आएंगे। उसी क्रम में उनके चचेरे भाई थे गोकुलनाथ उपाध्याय, महामहो गोकुलनाथ उपाध्याय, उनके बालक थे सर्वस्व दाता रघुनाथ, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान 3 बार किया था। वो इस तालाब को खुंदवा रहे थे। इसी तालाब से भगवती निकली हैं। कुदाल लेवर के कुदाल में लग गई, कट गई थी, तो रक्त संचार होने लगा था। फिर उनको लेवर कहने के लिए आया कि बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई है। वो उन्होंने जा कर के देखा, भगवती का ध्यान किया, तो भगवती कहें कि हम आ चुके हैं, तुम खुद आके निकालो। फिर वो गए, वहाँ पूजा किए, रक्त जो है जल में परिवर्तित हुआ। फिर उनको स्थापना किया गया यहाँ, जो अष्टादश भुजी दुर्गा हैं उनके जस्ट बगल में। यही यहाँ का कहानी है, यही भगवती के आगमन का कारण है। ये जो बूढ़ी माई मंदिर है, यहाँ पर कब कब भक्तों की भीड़ लगी रहती है?
हाँ, भीड़ हर रोज़ होता है, लेकिन आश्विन का जो दुर्गा पूजा है यहाँ का प्रमुख पूजा है, वो हज़ारों वर्ष पूर्व से वही अष्टादश भुजी दुर्गा का पूजा होता है। उन्हीं का ध्यान होता है, उन्हीं की आरती होती है, जो कि सरस्वती स्वरूप भी माना गया है उन्हें। जो सरस्वती की महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तारा स्वरूप हैं, तो उन्हीं का आराधना होता है। अष्टादश भुजी दुर्गा जो हैं वो हज़ारों वर्ष पूर्व से हैं, हज़ारों वर्ष पूर्व से यहाँ दुर्गा पूजा होता आ रहा है। जो देश दुनिया आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ बूढ़ी माई मंदिर से जो लोग दर्शन के लिए नहीं आए उनको क्या कहना चाहेंगे? जब उनके नसीब में होगा वो आ पाएंगे। भगवती की इच्छा जब तक नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवती ऐसा कहा जाता है, जब भगवती को जितने भी भक्त पूजा अर्चना करते हैं तो भगवती में भी शक्ति बढ़ती जाती है। भगवती भक्ति से ही भगवती की शक्ति है। आपका भक्ति नहीं है तो आपके नज़र में कोई शक्ति नहीं है। भगवती पत्थर में हम लोग विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, पत्थर को हम लोग पिघला करके उनसे लेते हैं। भक्ति में ही शक्ति है। आपका परिचय? मैं सुभाष चंद्र झा, भगवती का सेवक, बूढ़ी माई का सेवक हूँ, और मेरा घर मंगरौनी है और मेरा ननिहाल भी मंगरौनी है। मैं फ़िलहाल ननिहाल में हूँ और भगवती हमारी कुल देवी हैं, जो मैं अपने घर का। जैसे आपने बताया कि मिथिला का हृदय स्थली मंगरौनी, और उन्होंने आपने बताया कि यहाँ पर जो शुरू से ही मिथिला के धरोहर होते रहे हैं, क्या ये आपके ही पूर्वज थे? हम लोगों के पूर्वज थे, और हम लोग जिनके भागिनवान हुए मारे मंगरौनी मूल के ब्राह्मणों के द्वारा ये गांव बसाया गया था, उनके भगिनवान हम लोग थे। तो उनके वंश में भी बहुत बड़े बड़े महामहोपाध्याय हुए, और हमारे वंश में तो बहुत सारे हुए हैं, 50 से ऊपर हुए हैं, लेकिन लगातार जो था वो 42 का रिकॉर्ड हमें मालूम है। ऐसे तो कहा जाता है कि मधुबनी ज़िला जो मिथिला में है, मंदिर सब जगह मंदिर देखे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंगरौनी में खासकर ये मंदिरों का गांव कहा जा रहा है। कौन कौन से मंगरौनी में जो है अभी मंदिर? मंगरौनी में फ़िलहाल जो है 32-34 मंदिर है। 32-34 सभी मंदिर के अगल बगल या सामने तालाब बसा हुआ है। 32-34 ठो मंदिर और 32-34 ठो तालाब है। राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, शिव का मंदिर है, भुवनेश्वरी का मंदिर है, बूढ़ी माता अष्टादश भुजी दुर्गा सिंहवाहिनी हैं, महिषमर्दिनी हैं, ब्रह्म हैं, ढेर सारे और निजी जगहों पर भी मंदिर है। पुजारी जी ने बताया कि जो कामाख्या जी हैं उन्हीं का ये वृद्धावस्था है जिसको बूढ़ी माई कहते हैं, और उन्हीं की पूजा अर्चना के लिए यहाँ भक्त जो अपने सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामना पूरा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुजारी जी ने भी बताया कि यहाँ पर जो है, यहाँ आश्विन जो दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में यहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ देखी जाती है। और यहाँ बताया जा रहा है कि मंगरौनी में ऐसे मंदिरों का तो यहाँ पर हर जगह जगह पर मंदिर है, और मंदिर के साथ सरोवर है। ये मंदिर का एक जो है आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी मंदिर है, मंदिर के बगल में सरोवर का होना और भी पुण्य स्थल माना जाता है, और ये देव भूमि है। आप लोग जो यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं, क्या आस्था लेके आते हैं? ये हम लोग बहुत पुराने हैं, बहुत ही शक्तिपीठ है हमारा गांव। शक्तिपीठ के नाम से मंगरौनी को जाना जाता है। यहाँ बनारस के बाद मिनी बनारस के नाम से हम लोग इसको कहते हैं। बनारस में जितना मंदिर आपको मिलेगा उससे के इक्विवेलेंट में यहाँ भी मंदिर मिलेगा, और बहुत पुराना मंदिर, यहाँ 400 साल पुराना मंदिर सब है। आपका नाम? प्रकाश कुमार झा। आपका घर? मंगरौनी ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ भक्त भी कह रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंदिरों का अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो मधुबनी ज़िला में सब जगह मंदिर है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मंदिरों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सरोवर है। सब दिन अबै छी पूजा करे के लेल, सब मन से अबै छी। जिनका जे मन में रहे छन से सब पूरा करे छथिन भगवती। हम सब दिन पूजा करे ला आबै छी। पूरा मंगरौनी के सब जतेक छथि से सब अबै छथि। हाँ, बूढ़ी माई दक्षिण बार टोल बूढ़ी माई। अचल में उसको अड़हुल का फूल जो मानता था, उस जो सो प्रेम से मानता था, आत्मा पूरा आंख बंद करके, तो वो लड़की का ना जो जिसको कोख नहीं होता था उनको जो है अड़हुल का फूल गिरता था। तो बूढ़ी माई मंदिर में अपरूपी जो है अड़हुल का फूल गिरता जी 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 अचारा में गिर कर ऐसे काट लेता था और जब उसको गुद हो जाता था, इतना मानता था। तो बूढ़ी माई जो है कौन थी? वो थी जैसे मिट्टी से उपलब्ध हुआ था, जमीन से निकली थी? जमीन से निकली थी। जमीन से तो जैसे सीता माँ निकली थी, जैसे वैसे ही उपलब्ध हुआ था, अपरूपी वैसे ही उपलब्ध। क्या नाम है आपका? बिल्टू राम। खास यह है जो कि तालाब से जो कि वो निकले हुए हैं, और तालाब से निकलने के बाद में
जो पहचान जो अपना जो दिए जब निकले हैं, तो उन जो कि जब कोदारी जो भाज रहे थे उस समय में उनको जो कि बहुत खून आ गए, तब उस लोग समझ गए जो कि ये तालाब से जो कि भगवती है, तब उनको निकाल कर इस जगह में लाए हैं। कौन से तालाब का नाम क्या है ये? बुधवर्णी तालाब है, बुधवर्णी तालाब है, परमेश्वर मंडल। बहुत बहुत दूर से लोग सब आ रहे हैं कि अमेरिका समझिए, लंदन समझिए, बहुत बहुत दूर की जो कि जहाँ तक इनका जो इनको मान रहे हैं, चाह रहे हैं, वो उस जगह का कोई आदमी बाद नहीं जाते हैं, सभी कोई जो कि आ रहे हैं। कौन सा मंदिर है? बुढ़िया माई मंदिर है। हाँ, ओके ओके बोलते हैं, बुढ़िया माई के बेटा हम है। ओके ओके क्या बोलते हैं? ओके ओके आप हार जाएगा। ओके ओके मतलब क्या? ओके मतलब बुढ़िया माई के बेटा हम है। अभी क्या मन्नत है, क्या मांगने यहाँ आए हैं? ये बुढ़िया माई के बेटा है, बुढ़िया माई के बेटा खुद है हम। तो यहाँ पर आप सुबह शाम रोजाना पूजा हम डेली आते हैं हम। क्या 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 मांगते हैं इनसे? इसको हम कोई नहीं मांगते हैं, बुढ़िया माई के बेटा है, आप कोई नहीं मांगते हैं हम। क्या चाहिए आपको? सेठ के बेटा हम है। तो कुछ ऐसा, हर कोई आता है मंदिर में कुछ भाव से आता है, श्रद्धा भाव से, क्या नहीं, क्या सोच कर? हम कुछ अपना मांगते हैं। बुढ़िया माई के बेटा है, ओके ओके बोल देते हैं। कोई हाथ में लगेगा उसको सोचे पड़ेगा। जब बुढ़िया माई का बेटा है, ओके ओके बोलते हैं, तो किस लिए ओके बोलते हैं? कोई दुश्मनी करे उसको सोचे पड़ेगा। जो दुश्मनी करेगा हम जरे उसको सोचे पड़ेगा। बुढ़िया में सानी में खुद है, बोला बाबा खुद है, बोला बाबा खुद है, उसको सोचे पड़ेगा। वो बेटा खिलाड़ी है। कुछ मांगने नहीं आते? कुछ नहीं, जरूर बुढ़िया में के बेटा हर चीज आपको है, पहले से है? हाँ, पहले बचपन खिलाकत किया, बचपन गुजर गया, वो काम खुद बना, हम बनाइए। बोलो बुढ़िया माई को। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सादा।